हम आपको ये भी बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक फ्लाइट किया था। ये देखिए एक बार फिर से ये टेक ऑफ हो गया है MiG-21 का, और MiG-21 के इस टेक ऑफ के साथ ये बिल्कुल अब ये दूसरा MiG-21 आप ठीक सामने देखिए, ये जो टारमेक है, इस टारमेक पे तेजी के साथ ये 2 मैक की स्पीड से बढ़ता हुआ 2 की फॉर्मेशन में ये MiG-21 फ्लाई करते हुए अब ये सीधा बादल फॉर्मेशन में आएगा, और इसकी खुद कमान संभाल रहे हैं एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, और इनके साथ होगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। ये देखिए एक बार फिर से 2 की फॉर्मेशन में एक साथ फ्लाई करते हुए MiG-21 जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं, और इसी के साथ ये जो पूरी सॉर्टीज है वो की जा रही है। ये देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि ये फिर से 2 की फॉर्मेशन में 2-2 करते हुए ये बादल फॉर्मेशन है, और ये फिर से टेक ऑफ किया, जिसमें एयर चीफ मार्शल AP सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा खुद मौजूद है। अब ये मैनोवर करेगा। भारतीय वायुसेना की वीर कहे जाने वाले MiG-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर शानदार विदाई दी गई। इस दौरान एयरफोर्स की ताकत देखकर हर हिंदुस्तानी गर्व हुआ। अब वाटर कैनन सल्यूट के जरिए MiG-21 को ये आखिरी विदाई दी जा रही है। इसमें एयर चीफ मार्शल AP सिंह, साथ में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, बादल फॉर्मेशन में इस MiG-21 ने आखिरी उड़ान भरी, और ये वाटर कैनन सल्यूट के जरिए इसकी ये आखिरी विदाई है। गौरवपूर्ण इतिहास 1963 में ये इंडक्ट हुआ, तब से लेकर आज तक अलग अलग मोर्चों पर तैनाती, कॉम्बैट एयर पेट्रोल और डॉग फाइट में F-16 लड़ाकू विमान तक को इन्होंने खदेड़ा है। 1965 का युद्ध हो या 1971 के युद्ध में पाकिस्तान में घुसकर जो गवर्नर हाउस था उसको बॉम्ब करने वाले ये MiG-21 आज डीकमीशन हो रहे हैं। उसके बाद कारगिल के युद्ध पे उन दुर्गम चोटियों पर जहां पहुंचना मुश्किल था वहां पर इन्होंने बॉम्ब किया, और फिर उसके बाद पूरी तरह से पाकिस्तानियों को खदेड़ा, तबाही मचाई। अब ये आखिरी एक सैल्यूट है अपने MiG-21 बादल्स को, बाइसन को, जिसे अपग्रेड करने के बाद MiG-21 ये बाइसन हुए। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वक्त ऐसा था जब इंडियन एयरफोर्स में 800 से ज्यादा MiG-21 उड़ान भर रहे थे। MiG-21 दुश्मनों का काल था। 1971 की जंग में भी दुनिया ने MiG-21 की ताकत को देखा। वेस्टर्न फ्रंट पर इस जेट ने पाकिस्तान के 4 F-104 स्टार फाइटर जैसे एडवांस जेट को भी ढेर कर दिया। इसके साथ ही MiG-21 ने पाकिस्तान के 2 F-6, एक F-186 और एक C-130 हरक्यूलिस विमान को मार गिराया था। इस युद्ध में भारत को जीत मिली और इसकी इबारत MiG-21 ने ही दिखी। करगिल युद्ध के दौरान MiG-21 ऑपरेशन सफेद सागर का बड़ा हिस्सा था। करगिल की ऊंची चोटियों पर MiG-21 ने ही पेट्रोलिंग करके पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से महज 90 सेकंड में पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया था। F-16 को अमेरिका का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट माना जाता है। MiG-21 फाइटर जेट्स ने आखिरी बार इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। इसकी खूबियों और इसकी खामियों की वजह से MiG-21 को 2 नाम मिले हैं। एक नाम है टाइगर ऑफ द स्काई, यानी इसे आसमान का टाइगर कहा जाता था, लेकिन इसके साथ हुए हादसों की वजह से कुछ समय बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। लेकिन समय के साथ इसके पुराने डिजाइन और सेफ्टी इश्यूज की वजह से इसे रिटायर करने का फैसला लिया गया। अब एक बार फिर से आप देखिए,
यहाँ पर जो सामने मिग 21 अभी टामे के पास है, उसके पास उसके बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, यानी वो हैवी लोडेड बॉम्ब्स जिसकी वजह से ऑपरेशन सफेद सागर यानी 1998 का जो 19 जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय जो चाहे बटालिक सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर से वहां पर जाकर बॉम्ब किया और पाकिस्तानी घुसपैठिए और पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग घुसपैठ कर रहे थे उन सबको खदेड़ा, चोटियों से उनको खदेड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और निर्णायक रोल था। इस समय भारतीय वायुसेना में 2 तेजस की स्क्वाड्रन्स हैं, जिसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स और दूसरी का नाम है फ्लाइंग बुलेट, और तीसरी स्क्वाड्रन जो बनने जा रही है मिग 21 के फेज आउट होने के बाद वो है द कोबरास, और ये कहीं राजस्थान में स्टेशन किया जाएगा। और स्टेशन करने के साथ जो खासतौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पर दूसरी तरफ आप बहावलपुर समझ लीजिए, नूर खान बेस समझ लीजिए, रहमियार खान समझ लीजिए, इन सभी एरियाज को डोमिनेट करने के लिए जो तेजस की भूमिका बहुत ही खास हो जाएगी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भी तेजस ने और मिग 21 ने एक अहम भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 400 से ज्यादा मिग 21 विमान क्रैश हुए हैं। इनमें 200 से ज्यादा पायलट मारे गए हैं, 60 सिविलियंस की डेथ हुई है, एक्सीडेंट 300 हुए हैं। मिग 21 क्रैश की 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली है मैनुअल जैसे ट्रेनिंग में मिग 21 का इस्तेमाल, जरा सी चूक से हादसे होने का खतरा। दूसरी वजह है टेक्निकल, जैसे पार्ट्स और मशीनरी में जल्दी खराबी और समय पर मेंटेनेंस ना होना। तीसरा है डिजाइन, जिसकी वजह से पायलट की विजिबिलिटी कम हो जाती है। डिजाइन की वजह से बर्ड स्ट्राइक से भी नुकसान हो जाता था। 62 साल का गौरवपूर्ण इतिहास मिग 21 का, आज वो समय है जब ये डिकमीशन हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए विंग कमांडर जयदीप हैं। जब आप देखते हैं मिग 21 को, इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट और नॉस्टैल्जिया भी होगा आपको, कैसे ये मेमोरी डाउन द लाइन आप इसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो हम यहाँ पे आए हैं, दैट इज़ टू बिड फेयरवेल टू दिस एयरक्राफ्ट। मिग 21 ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। दीज आर द लास्ट ऑफ द सॉर्टीज दैट आपने इसको देखा। 60 इयर्स की जो जर्नी है, जो इन जहाज़ों ने दी है, जो साथ दिया है, आप बोल सकते हैं, वी हैव यूटिलाइज्ड this aircraft to the maximum, more than the designer of this aircraft has envisaged. आज चंडीगढ़ में इस फाइटर जेट ने फाइनल गुड बाय कर दिया। अब मिग 21 की जगह तेजस MK-1A लेगा। एयरफोर्स ने HAL को 97 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया है। 97 तेजस MK-1A में से 68 सिंगल सीटर फाइटर जेट हैं, 29 डबल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी, 2033-34 तक डिलीवरी पूरी की जाएगी। तेजस MK-1A में 64% से ज्यादा स्वदेशी सामान लगेगा, 67 नए स्वदेशी उपकरण लगाए जाएंगे। HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए की डील हुई है। इतने लंबे समय तक मिग 21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग 21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। मिग 21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब मिग 21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन है। मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन हटने के बाद 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। मिग 21 खुद में गोल्डन हिस्ट्री समेटे हुए है। ये इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर है जो 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ। साल 1971 में HAL ने प्रोडक्शन शुरू की।
कुल 657 मिग-21 वायुसेना को दिए। उस वक्त मिग-21 के 10 अलग वेरिएंट बनाए गए थे। मिग-21 का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और हम आपको मिलवा रहे हैं उन्हीं ऑफिसर से जिन्होंने मिग-21 को करीब से देखा, रशिया से यहां तक लेकर आए और पूरा सफर तय किया। सर, कितनी तैयारी के साथ मिग-21 इंडक्ट हुआ, फिर उसने एक पूरी जर्नी और एयर डोमिनेंस हो या फिर अलग अलग मोर्चों पर काफी साहस के तौर पर आपने उसे फ्लाई करते हुए जवाब दिया और आज वो दिन है जब बहुत नॉस्टैल्जिक भी हो गया। देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी शुरुआत इसी हवाई जहाज से हुई थी और आज हम लोगों का दिल इतना गदगद भी हो रहा है और दुख भी प्रकट हो रहा है मन में कि आज हम इससे विदाई ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना जहाज को हमने सबसे आधुनिक बना दिया अपग्रेड के रूप में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग रशिया में थे, अरोरा साहब, मैं, हमारी टीम थी बिस अपग्रेड टीम, तो हमने बहुत मेहनत करके इस जहाज को भारतीय वायुसेना को पहुंचवाया और एक ही बहुत ही आधुनिक जहाज है ये। और इसमें क्या क्या वेपन सिस्टम आपको दिखाई जो आप बता पाए? वो बोर्ड लगे हुए हैं, देखिए। हाँ। देखिए, इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कुछ तो पुराने सिस्टम जो थे जब जहाज आया था, ये रॉकेट पॉड्स थे, गन वगैरह जो थी सिस्टम, ये सब पुराने थे। जो आप ये RVVAE मिसाइल देख रहे हैं, BVR मिसाइल है और जो स्मार्ट बॉम्ब्स है वो यहाँ पर पड़े हैं। ये सारे काब 500 TV गाइडेड बॉम्ब लगा हुआ है। सो ये सारे जितने हैं आधुनिक वेपन इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए। और जैसे एयर कमांडर हरीश ने बताया कि जो सबसे पुराना जहाज 1962 में आया, आज सबसे आधुनिक जहाज बना हुआ है जिसको हम लोग यूज कर चुके हैं। मिग-21 ने 6 दशक में सभी जनरेशन के फाइटर प्लेन का मुकाबला किया और उसी की धमक के साथ आखिरी उड़ान पूरी की। मिग-21 जेट का पराक्रम और योगदान हमेशा हर हिंदुस्तानी के जहन में ताजा रहेगा और इसकी यादें हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास कराती रहेंगी।